मुझे नहीं पता कि मैं इस सीरीज़ का रिव्यू क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, एक नई नवेली वेब सीरीज़ आई है नेटफ्लिक्स पर जिसका नाम है द रॉयल, जिसमें जीनत अमान और कुछ स्पेशल रोल एक्सटेंड किए गए हैं, जिसमें नूरा फतेही और पांडे बहुत सारे नाम और भी हैं। अब क्या ये सीरीज़ सच में रॉयल है या बस सिर्फ नाम से ही है? ये सीरीज़ सच में रॉयल है या सिर्फ नाम है? चलो बात कर लेते हैं वेब सीरीज़ में। हेलो, मेरा नाम है कमर और हमारी मुलाकात होगी बार बार। अच्छा, एपिसोड की तकरीबन 8 सीरीज़ हैं, 40 से 45 मिनट की, 40 से 45 मिनट के बीच में। और अगर बात स्टोरी की करें तो खुफिया शेखर नाम की लड़की प्लेड बाय भूमि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में स्टार्टअप से वर्क रोटेट कर रही है, जिसे अपनी कंपनी में स्टार्टअप करना है रॉयल नाम से, जिसमें लोग सिर्फ ना कि नॉर्मल होटल में रहेंगे बल्कि उसमें रॉयल पैलेस में रहेंगे, फैमिली रॉयल रहेंगे। इसी चक्कर में उसे मिलता है मोरपुर का एक मोतीवल्लद पैलेस, जिसके महाराजा हैं सिंह अविराज। और क्या सी शुरुआत हुई है सीरीज़ की यार, क्या मस्त शुरुआत हुई है, जिससे हमें जो है ना इस सीरीज़ की पहले 5 मिनट में ये एक बीच पर मिलते हैं और अगले 5 मिनट में ये बिस्तर में होते हैं और ये रियली एक दूसरे को नहीं जानते और एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करते हो, अगले 5 मिनट में स्प्लिट भी हो जाते हैं। भाई, वैसे सोचने की बात है, कमाल ही है यार, कमाल ही हो गया है ना, कमाल ही है। अब लेकिन इनकी किस्मत फिर इन्हें मिलवाती है अल्लाह, ये रॉयल बिजनेस की वजह से। आप खुद देख लें कि क्या क्या होता है। और क्या भाई, ये रॉयल फैमिली है जिस पे इतना कर्जा है लेकिन उनके कुछ भी अखराजात कम नहीं हो रहे, खुद के होटल बनाना पड़ रहा है, लेकिन नवाबी इतनी है कि बात तो वही हो गई, जेब फटे तो अजी ना घटे। और तो अजी नहीं, इसमें जो है ना मिसाल है, जेब फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। इनके पैलेस की दीवारें गिरने को हैं लेकिन डायमंड के नेकलेस खरीदे जा रहे हैं, रात को शैंपेन के गिलास भरे जा रहे हैं। यार ये शैंपेन इतनी पी रहे हैं कि इन्हें पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर इतना कर्ज चढ़ा हुआ है, नेकलेस डायमंड के पहने जा रहे हैं। खैर, इतना प्रेजेंटेबल होते के बावजूद ही आई वॉज सरप्राइज, मैं बड़ा शौक में चला गया ये सीरीज़ देख के। नज़र कुछ और आते हैं लेकिन ये सीरीज़ देखने के बाद यू विल गेट एंगेज्ड। यार आप लोग मजबूर ही हो जाओगे कि जो है ना इस मूवी सीरीज़ को देखने। 1-2 एपिसोड के बाद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये सीरीज़ आपको बोर नहीं होने देगी, बट जिसे बिल्कुल नहीं करते। देख लेता हूँ क्या चल रहा है, रोमांस के नाम पे एक एपिसोड किसिंग सीन दिखा देते हैं। अगर मेरी तरफ से 5 किस देखने, फैमिली के साथ इस सीरीज़ को ना देखना। हाँ, अगर बोरिंग स्टार्टअप लेना है तो फिर तब तो ठीक है। अब ये जो है ना, आप देखें सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे जो इन्होंने रॉयल पैलेस के नाम से एक दी है, नई नवेली आई है, इसको ज़रूर वॉच करें, देखें। और आपको ये जो है ना वीडियो अगर पसंद आए तो कमर रिव्यूज़ के नाम से चैनल है, उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो है ना होटल नॉर्मल होटल की तरह नहीं होगी, इसमें रॉयल पैलेस की तरह ये एक निज़म होगा, एक किस्म का मैकेनिज़्म होगा। ये मैकेनिज़्म जो है ना हमें एक वेब सीरीज़ के साथ अटैच रखता है। ये अटैचमेंट ही है जो कि ऑडियंस को जो है ना अट्रैक्ट करके रखती है। सबसे मेन जो है ना इस चीज़ की होती है अट्रैक्शन। जो वेब सीरीज़ जो है ना सबसे पहले ही लॉन्च की जाती है ना, तो सबसे पहले उनकी अट्रैक्टिव मोड में लाया जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जहाँ नूरा फतेही को भेजा गया ताकि एक अट्रैक्टिव सा माहौल बनाया जाए, वरना तो ये जो है ना वेब सीरीज़ के स्टार्टअप में जो है ना नूरा फतेही नहीं, उसको बहुत सारे रोल्स देंगे, बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जिनके नाम जो है ना, जैसे चिंकी पांडे हो गया और बहुत सारे नाम हैं जिनका जो है ना नाम लेके ही इस तरह सीरीज़ चल रही है। यार मेरी मानो तो रॉयल जो है ना एक नई वेब सीरीज़ है, इसको देख लेना यार, एक आसम सा एक माहौल पैदा करती है ये। अगर इसमें जो है ना आपको कोई एक रोमांटिक सा ये सारा हो तो फैमिली के साथ ना देखना, बाकी वैसे एंजॉय करना हो तो कोई नहीं। मैं पता नहीं इसका रिव्यू क्यों कर रहा हूँ, बस
तो ये जो है ना, अगर यहाँ जो है ना अब देखा जाए, जैसे मिसाल दी है कि जो है ना, जेब फटे तो फटे नवाबी ना घटे, ये बिल्कुल इन्हीं के ऊपर है। जैसे कि अब जो है ना, बात ये हो रही है कि खुद इतने कर्जदार हैं, खुद इतना कर्जदार हैं, लेकिन नवाबी नहीं कम हो रही। डायमंड के नेकलेस, यार डायमंड के नेकलेस कोई मजाक है क्या? बस खैर, इतना पोजेसिव होने की जरूरत नहीं है। अगर इंजॉयमेंट करनी है तो ये सीरीज देख लो, एक आपको बोर नहीं होने देगी। असल बोरिंग मतलब कि आपको बस बोर होने ही नहीं देना। मुझे नहीं पता कि मैं इस सीरीज का रिव्यू क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, एक नई नवेली वेब सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पर जिसका नाम है द रॉयल, जिसमें जीनत अमान और कुछ स्पेशल रोल एक्सटेंड किए गए हैं, जिसमें नूरा फतेही और पांडे बहुत सारे नाम और भी हैं। अब क्या ये सीरीज़ सच में रॉयल है या बस सिर्फ नाम से ही है? ये सीरीज़ सच में रॉयल है या सिर्फ नाम है? चलो बात कर लेते हैं वेब सीरीज़ में। हेलो, मेरा नाम है कमर और हमारी मुलाकात होगी बार बार। अच्छा, एपिसोड की तकरीबन 8 सीरीज़ हैं, 40 से 45 मिनट के बीच में। और अगर बात स्टोरी की करें तो खुफिया शेखर नाम की लड़की, प्लेड बाय भूमि, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में स्टार्टअप से वर्क रोटेट कर रहे, जिसे अपनी कंपनी में स्टार्टअप करना है रॉयल नाम से, जिसमें लोग सिर्फ ना कि नॉर्मल होटल में रहेंगे बल्कि उसमें रॉयल पैलेस में रहेंगे, फैमिली रॉयल रहेंगे। इसी चक्कर में उसे मिलता है मोरपुर का एक मोतीवल्लद पैलेस, जिसके महाराजा हैं सिंह अविराज। और क्या सी शुरुआत हुई है सीरीज़ की, यार क्या मस्त शुरुआत हुई है, जिससे हमें जो है ना, इस सीरीज़ की पहले 5 मिनट में ये एक बीच पर मिलते हैं और अगले 5 मिनट में ये बिस्तर में होते हैं, और ये रियली एक दूसरे को नहीं जानते और एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करते हो, अगले 5 मिनट में स्प्लिट भी हो जाते हैं। वेल भाई, वैसे सोचने की बात है, कमाल ही है भाई, यार कमाल ही हो गया है ना, कमाल ही है। अब लेकिन इनकी किस्मत फिर इन्हें मिलवाती है अल्लाह, ये रॉयल बिजनेस की वजह से। आप खुद देख लें कि क्या क्या होता है। और क्या भाई, ये रॉयल फैमिली है जिस पे इतना कर्जा है, लेकिन उनके कुछ भी अखराजात कम नहीं हो रहे, खुद के होटल बनाना पड़ रहा है, लेकिन नवाबी इतनी है कि बात तो वही हो गई, जेब फटे तो फटे तो अजी ना घटे। और तो अजीब नहीं, इसमें जो है ना, मिसाल है, जेब फटे तो फटे नवाबी ना घटे। इनके पैलेस की दीवारें गिरने को हैं, लेकिन डायमंड के नेकलेस खरीदे जा रहे हैं, रात को शैम्पेन के गिलास भरे जा रहे हैं। यार ये शैम्पेन इतनी पी रहे हैं कि इन्हें पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर इतना कर्ज चढ़ा हुआ है, नेकलेस डायमंड के पहने जा रहे हैं। खैर, इतना प्रेजेंटेबल होते के बावजूद ही आई वॉज सरप्राइज, मैं बड़ा शौक में चला गया ये सीरीज़ देख के। नज़र कुछ और आते हैं, लेकिन ये सीरीज़ देखने के बाद यू विल गेट एंगेज्ड। यार आप लोग मजबूर ही हो जाओगे कि जो है ना, इस मूवी सीरीज़ को देखने। एक दो एपिसोड के बाद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये सीरीज़ आपको बोर नहीं होने देगी। बट जिसे बिल्कुल नहीं करते, देख लेता हूँ क्या चल रहा है, रोमांस के नाम पे एक एपिसोड किसिंग सीन दिखा देते हैं। अगर मेरी तरफ से 5 किस फैमिली के साथ इस सीरीज़ को ना देखना। हाँ, अगर बोरिंग स्टार्टअप लेना है तो फिर तब तो ठीक है। अब ये जो है ना, आप देखें सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे जो इन्होंने रॉयल पैलेस के नाम से एक अब दी है, नई नवेली आई है, इसको ज़रूर वॉच करें, देखें। और आपको ये जो है ना वीडियो अगर पसंद आए तो कमर रिव्यूज़ के नाम से चैनल है, उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो है ना, होटल नॉर्मल होटल की तरह नहीं होगी, इसमें रॉयल पैलेस की तरह ही एक निज़म होगा, एक किस्म का मैकेनिज़्म होगा। ये मैकेनिज़्म जो है ना, हमें एक वेब सीरीज़ के साथ अटैच रखता है। ये अटैचमेंट ही है जो कि ऑडियंस को जो है ना अट्रैक्ट करके रखती है। सबसे मेन जो है ना, इस चीज़ की होती है अट्रैक्शन। जो वेब सीरीज़ जो है ना, सबसे पहले ही लॉन्च की जाती है ना, तो सबसे पहले उनकी अट्रैक्टिव मोड में लाया जाता है।
अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जहाँ नोरा फतेही को भेजा गया ताकि एक अट्रैक्टिव सा माहौल बनाया जाए, वरना तो ये जो है ना वेब सीरीज़ के स्टार्टअप में जो है ना नोरा फतेही ने उसको बहुत सारे रोल्स देखे, बहुत सारे करैक्टर ऐसे हैं जिनके नाम जो है ना, जैसे चिंकी पांडे हो गया और बहुत सारे नाम हैं जिनका जो है ना नाम लेके ही इस तरह सीरीज़ चल रही है। यार मेरी मानो तो रॉयल जो है ना एक नई वेब सीरीज़ है, इसको देख लेना यार, एक असम सा एक माहौल पैदा करती है ये। अगर इसमें जो है ना आपको कोई एक रोमांटिक सा ये सारा हो तो फैमिली के साथ ना देखना, बाकी वैसे एंजॉय करना हो तो कोई नहीं। मैं पता नहीं इसका रिव्यू क्यों कर रहा हूँ बस। तो ये जो है ना, अगर यहाँ जो है ना अब देखा जाए, जैसे मिसाल दी है कि जो है ना जेब फटे तो फटे नवाबी ना घटे, ये बिल्कुल इन्हीं के ऊपर है। जैसे कि अब जो है ना बात ये हो रही है कि खुद इतने कर्ज़दार हैं, खुद इतना कर्ज़दार हैं, लेकिन नवाबी नहीं कम हो रही। डायमंड के नेकलेस, यार डायमंड के नेकलेस कोई मजाक है क्या? बस खैर, इतना पॉजेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंजॉयमेंट करनी है तो ये सीरीज़ देख लो, एक आपको बोर नहीं होने देगी। असल बोरिंग मतलब कि आपको बस बोर होने ही नहीं देना।